मुकेश जी आए और उनका स्वागत करें। माननीय सुनहरे जी आए, उनका स्वागत करें। मेरे साथ नारे के साथ सावित्रीबाई फुले अमर रहे, माता फातिमा शेख अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, महात्मा फुले अमर रहे, शरद यादव अमर रहे, डॉक्टर लोहिया अमर रहे। सबसे पहले हम सबके राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के चरणों में नमन करता हूं, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करता हूं। विश्व के रत्न, भारत के भाग विधाता, संविधान निर्माता बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए आज माता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रमाता फातिमा शेख की संयुक्त जयंती पर जो आज भाईचारा सम्मेलन के रूप में ये कार्यक्रम रखा, मैं सबसे पहले मेरे मार्गदर्शक और मेरे बड़े भाई हेमराज नेक जी का, उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि जिस प्रकार से जो भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये छोटा मोटा काम नहीं है, क्योंकि देश में हम पूरे देश के अंदर जयंतियां तो मना रहे हैं, लेकिन भाईचारा नहीं बन पा रहा। लेकिन आप क्या, आपकी जो संघर्ष का, जो मेहनत का जो रूप आज ग्वालियर से लेकर पूरे भारत में दिखाई दे रहा है भाईचारा बनने का, मैं आपके इस जज्बे को सलाम करता हूं, जय भीम बोलता हूं। दोस्तों, माता सावित्रीबाई फुले का जो दर्शन, माता फातिमा शेख का जो दर्शन, उस जमाने में जो मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जातिवादी व्यवस्था में जिस संघर्ष के साथ माता सावित्रीबाई फुले ने, माता फातिमा शेख ने जो संघर्ष के साथ हमारी बहनों को, हमारी माताओं को जो अपनी शिक्षा के का जो अधिकार दिलाकर उन्हें शिक्षित करके जो आज पूरे देश के अंदर हमारी माताएं एक जो सम्मान के रूप में दिखाई दे रही हैं, ये सावित्रीबाई फुले की देन है। ये सच्ची माता है। और जिस प्रकार से भी पूर्व वक्ता बोल रहे थे, देखिए जो ये मराठी में जो बाई शब्द लगा है, ये सौभाग्यवती महिला को बाई शब्द बोला गया है। ये हमारे लोगों को ये बताने की आवश्यकता है। ये देवी और बाई का जो शब्द है, ये जो बाई शब्द है, ये सौभाग्यवती महिला जो मराठी भाषा में बोला जाता था, वो उनके, क्योंकि हम उनको इस बात के लिए, हम उस जो बाई शब्द है उसके लिए जैसे हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बुद्ध का दर्शन था कि पहले जानो, पहले जानो फिर छानो तभी मानो, तो जरूर हमारे लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है। और क्योंकि केवल इस शब्द से हमें विरोधाभास नहीं होना चाहिए, पर जानने की आवश्यकता होना चाहिए, क्योंकि हम वकालत कर रहे हैं, संविधान को पढ़ रहे हैं, बड़े किताबों को पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको कहीं ऐसी चीजों को नहीं मिला है। हमें समाज को सही दिशा में लेके भी जाना है। दोस्तों, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर महिलाओं की लड़ाई के लिए हमारी बहनें सावित्रीबाई के दर्शन को लेके चल रही हैं, फातिमा शेख के दर्शन को लेके चल रही हैं, आज हमें आवश्यकता है उनके अधिकार दिलाने का।
ये समझ लीजिए, जिस प्रकार से 1931 में जातिगत जनगणना का जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कराया गया, लेकिन आज तुम्हारी जातिगत जनगणना नहीं हो पा रही। संसद में महिला आरक्षण की बात होती है, लेकिन महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं होती। विधानसभा में सत्र चल रहा है, लाखों पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन दलित, पिछड़े, आदिवासियों, मुस्लिम भाइयों के अधिकारों की बात नहीं हो रही, उनके दमन की बात नहीं हो रही, उनके वितरण की बात नहीं हो रही। ये ऐसी सत्ता, ऐसी सरकारें क्या मतलब की है, जहां पे आज पूरे देश के अंदर दलितों को टारगेट किया जा रहा है, आदिवासियों की जमीनों को छुड़ाया जा रहा है, उनको बेघर किया जा रहा है, पिछड़ों के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, और मुसलमानों को तो इस देश के अंदर जितना कुचला जा रहा है, दमन किया जा रहा है। ये ऐसी सरकारों को हमें जब तक अपना भाईचारा कायम नहीं करेंगे, इस संविधान को नहीं मानेंगे, इस संविधान को लेके लड़के हमें इस काम को करना होगा, तभी इस लड़ाई को हम जीत पाएंगे। और ये आज जो हमारे बीच में जो भाईचारा, ये सम्मेलन के रूप में माता सावित्रीबाई फुले का और माता फातिमा शेख का जो दर्शन लेके आज हम इस मंच से जा रहे हैं, ये हमारा हमेशा भाईचारा बना होना चाहिए। क्योंकि जब तक इस देश के अंदर महिलाओं की बराबर हिस्सेदारी नहीं होगी, यहाँ दलितों की हिस्सेदारी बराबर नहीं होगी, आदिवासियों की हिस्सेदारी नहीं होगी, पिछड़ों की हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक इस देश के अंदर ये देश आगे बढ़ नहीं सकता। लेकिन एक बात समझ में नहीं आता कि जब वो मनुवादी व्यवस्था के अनुसार सावित्रीबाई फुले का जो दर्शन चल रहा था, फातिमा शेख का जो दर्शन शिक्षा के रूप में चल रहा था, उस जमाने में जब वो क्या कहते थे कि जहां हमारी महिलाएं पढ़ेंगी वहां धर्म खतरे में चला जाएगा, वहां पे प्रलय आ जाएगी, जमीन फट जाएगी, ये बोलते थे। लेकिन जब वो सावित्रीबाई फुले पर, माता फातिमा शेख पर वो कीचड़ फेंकते थे, वो पत्थर फेंकते थे, लेकिन वो एक ही बात कहती थी कि वो मुझ पर कीचड़ फेंक रहे हैं, लेकिन मैं भारत की बेटियों को पढ़ा रही हूं। ये कितनी बड़ी बात थी। लेकिन आज वही काल, वो जो मनुवादी व्यवस्था थी, वो आज पूरे भारत के अंदर आज भी कायम है कि जब देश जातिगत जनगणना की बात आती है, हमारी गिनती की बात आती है, तब क्या बोलते हैं कि देश बट जाएगा, देश की एकता खत्म हो जाएगी, खंड खंड में देश बट जाने के साथ भाईचारा खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं, इस देश के अंदर हमने खेल से लेके हवाई जहाज बनाया, हमने इस देश के रोडे बनाई, हमने इस देश में एक एक चीज बनाई हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी और मुस्लिम भाइयों ने, लेकिन तब देश के अंदर हमारी पहचान नहीं हो तो ये कितना दुख की बात है। ये सरकारें जो करना चाहिए था वो काम नहीं कर रही। आप बताइए, इस देश के अंदर पेड़ पौधों की गिनती हो रही है, जानवरों की गिनती हो रही है, कुत्ते बिल्लियों की गिनती हो रही है, पर हिजड़ों की गिनती के साथ पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही। ये बात समझ लीजिए, हिजड़ों की गिनती हो रही है पर पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही। जिस समाज के अंदर आधे से ज्यादा आबादी है, हर दूसरा आदमी OBC है, लेकिन उनके अधिकार नहीं दिया जा रहा। संसद से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय सचिवालय, प्रधानमंत्री का सचिवालय, मुख्यमंत्री का सचिवालय, मंत्रियों का सचिवालय, कलेक्टर, SP के जो सचिवालय है, उसमें तुम्हारी हिस्सेदारी नहीं है। ये सोचने की, समझने की होना चाहिए। मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं, आज ऐसा दिन है, यहां पर आज के दिन मंडल बसिया, सामाजिक क्रांति के नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे मार्गदर्शक मंडल जनक शरद यादव जी का भी आज परिनिर्वाण दिवस है। मैं उनको इस मंच के माध्यम से OBC महासभा की ओर से, SC ST OBC के तमाम संगठनों की ओर से मैं उनको सत नमन करता हूं। और मैं इस मंच के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे भाई जो भाईचारे के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं,
वो लड़ाई शरद यादव जी की सामाजिक न्याय की लड़ाई थी, उस काम को भी हम लोग उनके जो बताए गए रास्ते पर हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। जय ज्योति, जय भीम, जय ओबीसी, जय सम्राट। हाँ।